इस वीडियो में मैं बायोलॉजी के एक पार्ट यानी कि ब्लड के बारे में मैं चर्चा करूंगा, जिसमें हमें जानते हैं कि हमारे शरीर में जो रक्त है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जीवन की शुरुआत से लेके अंत तक रक्त बहुत महत्वपूर्ण है। अब बायो में हम उन टॉपिकों को कवर करेंगे जो कि दैनिक जीवन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक दैट डाइजेस्टिव सिस्टम है, एंडोक्राइनोलॉजी है, न्यूट्रिशन वाला पार्ट है, हमारा नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इन सब का। साथ में जो हार्ट वाला या सर्कुलेटरी सिस्टम है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम रक्त के बारे में आप चर्चा करेंगे। रक्त देखें क्या करता है, हमारे पांव से लेकर सर तक रक्त कनेक्टेड रहता है। एक जगह से दूसरी जगह तक, एक अंग से दूसरे अंग तक, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से ये कहीं न कहीं जोड़ने का कार्य करता है। इसीलिए इसे एक संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। यानी कि यदि पारिभाषिक शब्द में कहें तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और यही एक प्राकृतिक कोलाइड भी है, क्योंकि यह अलग अलग घटकों से मिलकर बना होता है। यह मानव शरीर के कुल भार का लगभग 7% होता है। यह एक क्षारीय विलयन है जिसका pH 7.4 होता है। कई जगह आपको 7.35 से लेकर 7.45 भी दिखता है, लेकिन इसका ऑन एन एवरेज जो सर्वमान्य है PSC द्वारा ये भी यही आंसर माना गया है। इसका pH 7.4 हमें याद रखना है। अब हम देखते हैं कि रक्त बनता किन किन अवयवों से है या इसकी संरचना कैसी है। सबसे पहले ब्लड दो भागों में, ब्लड का जो संरचना है उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है जो तरल पदार्थ है उसे हम प्लाज्मा, और उसमें जो और अवयव हैं उनको हम ब्लड सेल्स कहते हैं। तो प्लाज्मा को हम देखें तो प्लाज्मा भी कई चीजों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, प्लाज्मा में सबसे ज्यादा पार्ट जल का होता है, लगभग 90% भाग जल का होता है, इसी कारण यह तरल होता है। फिर इसमें प्रोटीन पाया जाता है लगभग 7%। इस प्रोटीन में फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन, एल्बुलिन मेनली हैं जो मिलते हैं। तीसरा इसका पॉइंट यदि हम देखें इसमें तो यह मानव जो ब्लड है या मानव जो रक्त है या ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड पाया जाता है उसका लगभग 55 to 60% भाग क्या करता है, बनाता है। इसमें लवण 0.9% और ग्लूकोज जो है वो 0.1% होता है। ध्यान रखिएगा, यानी कि ब्लड में जो प्लाज्मा पोर्शन है वो वाटर, प्रोटीन, साल्ट एंड ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। लेकिन जब इसी प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाए, एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया जाए, तो बाकी जो बचा पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से किसको निकाल के सीरम बनाया जाता है। तो फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को जब हम प्लाज्मा से बाहर निकाल लेते हैं तो बचा पोर्शन क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। अब हम देखते हैं प्लाज्मा का कार्य क्या है। प्लाज्मा का कार्य भोजन यानी जो खाना हम खाते हैं उससे जो एब्जॉर्ब एसिमिलेटेड पार्ट होता है भोजन का, उसको और हार्मोन्स को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है, यानी परिवहन का कार्य, संवहन का कार्य करता है। फिर हम देखते हैं दूसरा पार्ट जो है इसका ब्लड का, उसमें से है ब्लड सेल्स यानी रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं मेनली, लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका और प्लेटलेट्स। ठीक है, इसको इंग्लिश में रेड ब्लड सेल्स, WBC और प्लेटलेट्स कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं RBC क्या है। ध्यान रखिएगा, इसमें हमें मेनली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखना है कि RBC का आकार कैसा है, इसका लाइफ स्पान कितना है, यानी कि कितने दिनों तक जीवित रहती है, इसका निर्माण कहाँ हुआ, और थोड़ा बहुत 2-4 पॉइंट हो जाए उसके। और देखते हैं RBC जो है वो राउंड शेप्ड होती, गोलाकार होती है। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसका आकार यदि आप याद करें, हम खाते थे, अभी भी खाते हैं, अल्पेनलिबे एक टॉफी है जिसमें चारों तरफ उभार होता है और बीच में ऊपर नीचे क्या गड्ढा होता है, दोनों तरफ क्या होता है, अवतल आकार का होता है। ठीक है, ऐसे
और ऐसे, जिसे हम क्या कहते हैं, उभयावतल, दोनों तरह के, दोनों ऊपर और नीचे ये अवतल की तरह होता है। ठीक है। फिर इसमें इसका जो लाइफ स्पान है वो 20 दिन से 120 दिन तक होता है। जनरली 120 दिन ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और अक्सर यही आता भी है और आयोग ने माना भी है। इसका निर्माण जो है वो बोन मेरो में होता है, अस्थि मज्जा में। ध्यान रखिएगा, इसमें एक हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, जिसको यदि हम अलग अलग डिवाइड करें तो एक पार्ट हीम होता है, दूसरा पार्ट ग्लोबुलिन होता है। तो हीम जो होता है उसी के कारण ये डाई का कार्य करता है और उसी के कारण जो हमारा रक्त है वो लाल रंग का होता है और ग्लोबुलिन जो है वो प्रोटीन पार्ट है। ठीक है। इसकी मृत्यु लीवर और स्प्लीन में होती है, इसीलिए स्प्लीन को इसका कब्रगाह कहा जाता है। आरबीसी के लिए हम कार्य देखें तो क्या है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग की ओर परिवहन करता है। ऑक्सीजन का परिवहन कहां से करता है, लंग्स से ऊतक तक, कोशिका तक, और कार्बन डाइऑक्साइड का ऊतक या कोशिका से कहां तक, लंग्स तक। जब हम सोते हैं तो हमारी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। उस दौरान आरबीसी की कुल संख्या में 5% की कमी होती है। लेकिन जैसे ही हम पहाड़ियों पर चढ़ते हैं, जो उस समय हमारी सांस लेने सांस श्वसन दर बढ़ जाती है, हमारी फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ जाती है, इसलिए उस दौरान क्या होता है, यदि हम 4200 मीटर की ऊंचाई तक जाएं तो हमारी आरबीसी की संख्या में लगभग 30% की वृद्धि हो जाती है। अब हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। इसका आकार अनिश्चित है, लाइक दैट अमीबा। अमीबा जैसे किसी भी आकार खो जाता है उस तरह का, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। इसकी तुलना यदि हम आरबीसी की संख्या से करें तो आरबीसी की संख्या से इसकी संख्या काफी कम होती है। इसका निर्माण ही बोन मेरो में होता है और लिम्फ नोड में होता है, लीवर और स्प्लीन में भी होता है। इसकी जो लाइफ स्पान है, जीवन काल है, वो 2 से 4 दिन का होता है। देखिए, एक बहुत कम इंपॉर्टेंट है लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं। डब्ल्यूबीसी जो है वो उसके 5 प्रकार है, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लेकिन ध्यान रखिए, डब्ल्यूबीसी का जो 60 से 70% भाग है वो किससे मिलके बनता है, न्यूट्रोफिल ही बनाता है। और इसी को पुलिसमैन कहा जाता है, यानी कि मेन बॉडीगार्ड यही है हमारे शरीर के जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने के लिए और हमारे शरीर की जो संक्रमण होते हैं हमारे शरीर में उससे रक्षा करने के लिए। इसलिए हम देखें तो जो डब्ल्यूबीसी का कार्य है वो मेनली क्या है, शरीर का संक्रमण से रक्षा करना। ठीक है। इसी में देखिए, आप आपको अभी ध्यान आ गया तो हम बता दें कि एड्स जो रोग है उसमें जो एचआईवी वायरस है वो उस एचआईवी जो वायरस है वो टी लिम्फोसाइट पर अटैक करता है। इसी कारण से जब एड्स होता है उस दौरान डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाती है। फिर हम देखते हैं प्लेटलेट्स की ओर चलते हैं। प्लेटलेट्स बहुत छोटा सा रंगहीन और केंद्रक विहीन कोशिका है। यह केवल स्तनधारियों में ही पाया जाता है। इसका भी निर्माण बोन मेरो में होता है। इसका लाइफ स्पान 3 से 5 दिन का होता है और इसकी जो डेथ है वो कहाँ होती है, स्प्लीन में होती है। ध्यान रखिएगा, तीनों जो सेल्स हैं उनकी डेथ कहाँ हुई, स्प्लीन में। इसीलिए स्प्लीन को इन कोशिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है, ग्रेवयार्ड कहा जाता है। ठीक है। इसका कार्य क्या है, आप बिल्कुल दैनिक जीवन में जब हम गिरते हैं, कहीं चोट लग जाती है, जो क्लॉटिंग होती है, रक्त का थक्का जमता है ना, तो इसी के कारण जमता है। तो क्लॉटिंग होना पहला कार्य है इसका। दूसरा, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं यदि रप्चर हो जाते हैं कहीं तो उसका क्या है, मरम्मत का कार्य करता है। ठीक है। साथ ही शरीर में यदि कहीं संक्रमण है तो उसे रोकने का कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, अभी डेंगू का काफी सीजन आ रहा है, तो डेंगू जब होता है, वायरल डिजीज है, तो डेंगू के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ठीक है। तो जब 1 लाख के नीचे आने लगता है तो स्थिति काफी गंभीर हो जाती है, तब फिर हम कहते हैं कि दवाई कराओ ऐसा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि मानव रक्त का क्या कार्य है। मानव रक्त के प्रमुख कार्यों में से पहला मैंने आपको आरबीसी में बताया ही, ऑक्सीजन का
कार्बन डाइऑक्साइड का, हार्मोन्स का, या जो हमारे बॉडी में जो बेस्ट प्रोडक्ट हैं उनका एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर परिवहन करना, संवहन करना। दूसरा कार्य यदि हम देखें तो अभी हम WBC में आपको बताया कि शरीर की संक्रमण से रक्षा करना। अगला कार्य हम देखें तो हमारे शरीर की टूटी फूटी एरिया हैं या कोशिकाएं हैं उनका क्या करना, भक्षण करना। WBC यही करता है। फिर है शरीर के ताप को नियंत्रित करना। और फिर प्लेटलेट्स में मैं आपको बताया था कि क्लॉटिंग का कार्य करता है, थक्का जमने का कार्य करता है। तो यानी ब्लड का एक कार्य है कि रक्त का थक्का जमना या जमाना। नमस्कार।